संगठन किसी के बाप की पटौदी नहीं है, ना मेरे बाप की है, ना आपके बाप की है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाप की है। इस पर जो पद के सम्मान, गरिमा, पद के प्रोटोकॉल, समता सैनिक दल के अनुशासन का पालन करेगा, वो ही समता सैनिक दल के इस कवच को पहनने का राइट रखता है। जो इस कवच को पहनकर समता सैनिक दल के साथ, अपने पदाधिकारी के साथ, समता सैनिक दल के दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है, उसको एक बार, 2 बार माफी दी जाएगी, तीसरी बार वो संगठन में नहीं आ सकता। स्पष्ट निर्देश। किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, SC ST OBC और किसी भी धर्म से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो, महिला या पुरुष हो, बच्चा, नौजवान, बूढ़ा हो, सबका हम हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बशर्ते वो अनुशासन में रह के काम करे। समता सैनिक दल किसी प्रकार का जाति भेद नहीं करता है, किसी प्रकार का धार्मिक भेद नहीं करता है, किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं करता है। आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, लेकिन हमने तमाम जाति धर्म के लोगों को वो सुख सुविधाएं दी है जो उनको कहीं भी मिल ही नहीं सकती थी। ये हमने अपने कार्यकाल में मैंने स्वयं किया है। साथ ही साथ जितने कमांडर सीतापुर में जुड़े हैं, एक अभी के जो ब्लॉक लहरपुर में जो कमांडर भर्ती हुए, उन्हें छोड़कर उन्होंने अपने पैसे से कवच खरीदा है। पूरे सीतापुर को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और मैं हमेशा ये बात कहता हूं, सीतापुर को, आपके लहरपुर को, इनके ब्लॉक को छोड़कर के एक कमांडर बताइए कि मैंने कवच का पैसा दिया है। मैंने किसी से कवच का पैसा नहीं लिया है। आपके सर पर भी एक ताज मैं आपके घर में पहना के आया था अपने पैसे से, जो 450 रुपये का आता है। क्यों? कमांडर साहब, जिला प्रभारी जी, जिला अध्यक्ष जी, तमाम लोग और बहुत लोग कमांडर ऐसे हैं जिनको मैंने खुद वर्दी सिलवा पैस खरीद के और सिलवा के दी है। पूरा सेटअप मैंने उनको दिया है। और बहुत कमांडर ऐसे हैं, महिला तो खास तौर पे जिला सीतापुर की, कि उनके आने जाने के लिए मैंने उनका 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया, अपनी सुरक्षा में ले गया, सुरक्षा में घर ले आ गया। उसके बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष गलत, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष गलत कर रहा है, समता सैनिक दल गलत कर रहा है। इन चीज को आपको स्वीकार करना होगा और इन पे अब हम सख्ती से काम करेंगे, सख्ती से निपटेंगे। मैं तमाम उन लोगों का स्वागत करता हूं जो लिखित में अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे, संगठन से लिखित में एक एप्लीकेशन देंगे, चाहे उसमें कोई भी कमांडर हो सीतापुर का, सीतापुर की समीक्षा मैं सबको बता रहा हूँ, लिखित में वो अपना एक एप्लीकेशन दे और वो उसमें स्वीकार करे कि मैंने अनुशासनहीनता की है, और उसमें एक लाइन लिखे कि भविष्य में मैं किसी प्रकार की ऐसी अनुशासनहीनता नहीं करूंगा। यदि मैं ऐसी अनुशासनहीनता करता पाया गया या करती पाई गई तो आप मुझे संगठन से बर्खास्त कर देंगे, मुझे स्वीकार होगा। जब वो ऐसा एप्लीकेशन हमारे पास लाएगा और उसको हम ही ऑथराइज करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ऑथराइज करेंगे, चाहे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाए, चाहे आप कहीं भी चले जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अनुशासनहीनता के साथ कोई समझौता नहीं है। तो कोई भी वो व्यक्ति जो मुझे सुनेगा या सुन रहा है, वो ध्यान करे कि यदि आप यहाँ से भाग के दिल्ली को चले जाएंगे, राष्ट्रीय मुख्यालय को चले जाएंगे, तो आपकी अनुशासनहीनता को माफ नहीं किया जाएगा, वो प्रदेश में ही होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं दिशा निर्देश देते हुए समता सैनिक दल के 101वें स्थापना दिवस जो 24 सितंबर को मनाया जाएगा, इधर आ जाओ, तुम पीछे आ जाओ, 101वां स्थापना दिवस, ये हमारे लिए गौरव की बात है। देश में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो 101वां वर्ष पूरा कर रहा हो। उसके बाद ऐसे संगठन से जुड़ना, उसमें काम करना हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है और बाबा साहब का खड़ा किया इतिहास है, इसको हमें किसी भी कीमत पे गिरने नहीं देना। और ये बात मैं कई बार QR कोड डालो, डाल लें बस। कुछ लोगों ने सीतापुर से ही मुझे कहा कि हम यहाँ संगठन नहीं चलने देंगे, हम समता सैनिक दल को नहीं चलने देंगे। और उन्हीं लोगों ने कहा जिनको इस मंच पे अनुशासनहीनता के लिए बुलाया गया, लिखित में कहा, मैंने ये कहा, पीपी सिंह ने अपना खून पसीना बहा करके समता सैनिक दल को खड़ा किया है। यहाँ कोई नहीं जानता था समता सैनिक दल। पीपी सिंह ने अपनी मेहनत की, अपने बच्चों के हिस्से की कमाई करके उसे ला करके आपके सर पे ये ताज पहनाने का काम किया है। ये मेरे आंखों के सामने कोई आंखें डाल के मेरी आंखों में कहे
कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना सरेंडर कर दूंगा, इस पद को, इस कार्य को छोड़ दूंगा। ये मैंने किया, मैंने बनाया है तो मैं अपनी जान भी खो दूंगा, लेकिन संगठन को मिटने नहीं दूंगा। ये किसी में ताकत नहीं है, ये किसी में ताकत नहीं है। कोई अपने आप को कितना भी बहादुर सिपाही बनता हो, हमने हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी तक, हमने हाई कोर्ट के जजों तक, हमारे पास ये एडीजी है, आपके पास तो है, सब उदाहरण खड़े हैं यहाँ पर। हमारे पास आईडीजी, आईजी, डीआईजी, एडीजी, सब तमाम पदों पर रहे, सचिव के पदों पर रहे लोग हमारे साथ संगठन में काम करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अनुशासनहीनता किसी की बर्दाश्त नहीं की गई। हमने उनको भी संगठन से बाहर किया, चाहे वो कितना भी ताकतवर। आप लोग यदि ताकत को आजमाएं हमारे सामने, राजकुमारी इधर आ जाए, मैं आपको ये दिशा निर्देश आपको देना जरूरी है। यदि कोई हमारे सामने ताकत को आजमाए कि हम आपके खिलाफ आंदोलन कर लेंगे, कर लीजिए, जितनी ताकत लगा लीजिए। हमने खड़ा किया है तो हम इसको गिरने नहीं देंगे। किसी की औकात नहीं है जो इसे गिरा दे, जैसा चाहे वो जैसा व्यक्ति हो। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हमसे गलती हुई है तो मुझे आराम से बताइए कि सर आप ये गलत किए, मेरे से बात करिए, मेरे से ना बताकर आप आपसे बताएंगे, आप प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे, आप दूसरे जिलों को बताएंगे, तो ये क्या होगा कि इनसे अपना संगठन संभाला नहीं जा रहा है। ये अनुशासनहीनता चल रही है। ऐसा जो करेगा वो भी अनुशासनहीनता में लिखा जाएगा। जो किसी दूसरे जिले के कमांडर से अपने जिले की शिकायत करेगा वो भी अनुशासनहीनता का चरण है। तो ऐसा नहीं होगा, दूसरे जिले का कमांडर आपके ग्रुप में जुड़ भी नहीं सकता, और आप जोड़ेंगे तो अनुशासनहीनता। और जो व्यक्ति हमारे संगठन से अनुशासनहीनता में आउट कर दिया गया और जिसको हमने लेने से इनकार कर दिया, यदि वो आपसे संबंध रखता है और हमें पाया गया कि भविष्य में आप उनके साथ जुड़े हैं, तो समता सैनिक दल से आप तत्काल निष्कासित किए जाएंगे। ये आदेश जारी हो जाएगा। सबको स्वीकार है? कुछ गलत? कोई गलत नहीं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं दिशा निर्देशों के साथ समता सैनिक दल के 100 स्थापना दिवस पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और पुनः जो राजकुमारी थी, जो हमारी बहन है, छोटी बहन है, इसको भी हमने बच्चे की तरह ही पाला है, परिवार के हिस्से में रही है। इससे जो गलतियां हुई, हमारी बहन है, हम इसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हम इसको ताज फिर से पहनाएंगे, ताज, और फिर से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके परिवार की सुरक्षा जैसे कर रहे थे वैसे फिर से आगे करेंगे। जोरदार तालियां आपके साथ में। लक्ष्मी जी है, पूरी टीम है, पूरी टीम को एक्टिव करिए, लेकिन दिशा निर्देश फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग संगठन से बाहर किए गए हैं उनसे आपके किसी भी प्रकार के आप निजी अपना रखिए, लेकिन यदि हमारे उसमें सामाजिक दृष्टि में कहीं आता है तो वो फिर आपके पास अनुशासनहीनता लागू हो जाए। बैठक संपन्न हुई, बैठक बहुत अच्छे से हुई। अब अगले जिले की बैठक होगी। इसी के बीच में हमने सभी कमांडरों को, क्योंकि आई कार्ड की बड़ी समस्याएं चल रही थी, पूरे जिले प्रदेश से मेरे पास शिकायतें आती थी कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने आई कार्ड नहीं बांटी। मानता हूँ नहीं बांटे, क्योंकि आज तक किसी कमांडर ने 100 रुपए का सहयोग किया है संगठन को, मासिक कभी दिया है? 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए किलो। सर जी ये कोष में जा रहा है, 5 मिनट में कार्यक्रम खत्म होने जा रहा है, नहीं किया तो ये क्या फ्री में आता है? ये क्या फ्री में आता है? ये सब चीजें दुकान से आती है, सब चीजें पैसे से आती है। जब पैसा नहीं होगा प्रदेश के पास, कोष के पास, तो वो आपको क्या देगा? लेकिन फिर भी हमने सबकी शिकायतों को सुना और अपने पैसे को खर्च करके हमने 500 आई कार्ड मैंने छपवाए। 500 आई कार्ड निकलवा के मैं अब जिले जिले में समीक्षा के साथ आई कार्ड का वितरण कर रहा हूँ। इसका निर्धारित है कि 200 रुपये आपको सहयोग देना पड़ेगा। ये सहयोग है, ये इसका खर्चा नहीं है, ये संगठन को सहयोग है। इस आई कार्ड को आप पहनेंगे, और ये आई कार्ड रामू जी ने बताया कि आई कार्ड वो आई कार्ड है जिसको केवल आप आई कार्ड पहन के कहीं भी चले जाएंगे तो 1000 लोगों के बराबर काम करेगा। ठीक है जी, आप इसको लीजिएगा, 200 रुपये जमा करेंगे। जिला अध्यक्ष जी के पास ये दिए गए हैं। आप अपने गांव के आई कार्ड अपने पास रख लेना, एक लोगों की जिम्मेदारी में आ जाएंगे, अपने गांव के आप ले जाना, जिम्मेदारी सारी आपकी होगी। 18 आई कार्ड दिए हैं, 18 दूना 36, 3600 रुपये जमा होना है हमारे कोष में, वो आपकी जिम्मेदारी। आप किसको देंगे वो आपकी जिम्मेदारी। राइट? कोई समस्या? चलिए सब लोग खड़े हो जाइए।
इन्हीं बातों के साथ समीक्षा बैठक का अंत करते हुए, उसका समापन करते हुए, हमारे बीच में उपस्थित सभी साथियों का साधुवाद नमन आभार अभिनंदन करते हुए, आप लोगों के बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं साधुवाद अभिनंदन करता हूं। और मंडल की बैठकों में या आपके जिले की बैठकों में मुझसे पहले आप इनको जरूर बुलाएंगे, क्योंकि इनके ये मंडल के अध्यक्ष हैं। हर जिले जो 5-6 जिले हैं उनमें आप जो सर्वोपरि हमसे पहले के जो चीफ है वो यही है, आप इनका सम्मान करेंगे। इसी के साथ मैं कुछ प्रमोशन को घोषित कर दूं।